हेलो फ्रेंड्स, आज हम मायोपिया के बारे में पढ़ेंगे। तो मायोपिया क्या है, जैसे कि पिछली वीडियोस में हमने हाइपरमेट्रोपिया को एक्सप्लेन करा। तो हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटेडनेस है, इसमें आईज की सभी चीज़ें छोटी हो जाती हैं, जबकि मायोपिया इज जस्ट अपोजिट, इट इज आल्सो कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस। तो शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं इसको, और इसकी जो डेफिनेशन है उसमें बोला गया है कि it is a state of refraction in which the parallel rays of light converge in front of the retina with accommodation at rest। इसका क्या मतलब हुआ, अगर पैरेलल रेज कहीं से आ रही हैं, ये पैरेलल रेज आ रही हैं और हमारी आई में जो है ये रेटिना से पहले कन्वर्ज हो रही हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम मायोपिया बोलेंगे। यानी कि हमारी जो आई का जो पावर है वो ज्यादा है, इसलिए जो है हमारी जो रेज हैं वो रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो जाएगी। तो इसकी बात करते हैं टाइप्स की। तो टाइप्स में जैसे उसमें हाइपरमेट्रोपिया में एक्सियल, कर्वेचरल, इंडेक्स, ये सारी टाइप की सेम टाइप ही मिलेंगी, जस्ट अपोजिट पैथोलॉजी है हाइपरमेट्रोपिया के। तो अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया क्लियर है तो आपको मायोपिया क्लियर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक्सियल पहला जो इटियोलॉजी है वो है एक्सियल लेंथ। तो एक्सियल लेंथ क्या है, एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर। ये एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर है, ये एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर है। तो एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर की अगर लेंथनिंग हो गई, अगर आई में जो एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर है वो बढ़ गया, नॉर्मल से बढ़ गया, तो 1 mm इंक्रीज इन एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर रिजल्ट इनटू 3 डायोप्टर ऑफ मायोपिया। 1 mm बढ़ने पर 3 डायोप्टर मायोपिया पैदा हो जाएगा। और सेम है कर्वेचरल मायोपिया। कर्वेचरल मतलब हमारी दो कर्व्ड सरफेस हैं, एक तो हमारी कॉर्निया और दूसरा हमारा लेंस। तो लेंस और कॉर्निया ये दो कर्व्ड सरफेस हैं, और मेनली जो है मायोपिया ज्यादातर डेवलप होता है बिकॉज ऑफ द चेंज इन कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया। तो जो कॉर्निया है उसमें इसमें दो टर्म्स आती हैं, एक तो है कर्वेचर और दूसरा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। तो कर्वेचर क्या है, यानी कि कितनी बेंडिंग है किसी सरफेस पे, वो सरफेस कितनी मुड़ी हुई है, वो कर्वेचर है। और आरओसी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो है जो जिसका ये पार्ट है, जिस स्फीयर का ये पार्ट है उसकी आरओसी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसकी रेडियस, जिस स्फीयर का ये पार्ट है उसकी रेडियस। तो जैसे जैसे स्फीयर छोटा होगा, जैसे जैसे छोटा होगा उसकी बेंडिंग ज्यादा होगी और आरओसी कम होगी। जैसे जैसे कोई स्फीयर बड़ा होगा उसकी बेंडिंग कम होगी, आरओसी ज्यादा होगी, ठीक है। तो हमारे मायोपिया जो मायोपिया है उसमें क्या हो रहा है कि हमारी आई की पावर ज्यादा है। आई की पावर कब ज्यादा होगी, या तो ये बेंडिंग ज्यादा होगी, बेंडिंग ज्यादा होगी और आरओसी कम होगी, ठीक है। बेंडिंग किसी सरफेस की कॉर्निया की अगर ज्यादा होगी, यानी कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया इज इंक्रीज्ड एंड आरओसी इज डिक्रीज्ड बाय 1 mm। अगर 1 mm डिक्रीज इन आरओसी है, डिक्रीज इन आरओसी रिजल्ट इनटू -6 डायोप्टर ऑफ मायोपिया। अगर 1 mm आरओसी डिक्रीज होगी तो जो है 6 डायोप्टर का मायोपिया डेवलप होगा, ठीक है। तो ये कर्वेचर और आरओसी, अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम रहती है समझने में तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं और दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा इस पॉइंट को। उसके बाद आएगा पोजिशनल मायोपिया। तो पोजिशनल मायोपिया में हमारा एक लेंस है, ये हमारा लेंस है, इसकी एक पोजीशन है, और अगर ये अपनी पोजीशन से आगे यानी एंटीरियरली प्लेस्ड हो गया, अगर ये हमारी जो पोजीशन है वो एंटीरियर प्लेसमेंट हो गई है, तब उस कंडीशन में मायोपिया डेवलप होगा, ठीक है। पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट में, पोस्टीरियर पोजीशन में हाइपरमेट्रोपिया डेवलप होगा, और एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट में मायोपिया डेवलप होगा, ठीक है। अब आगे इंडेक्स
व्हाट इज द जो दूसरा हमारा चौथा जो इटियोलॉजिकल फैक्टर है वो है इंडेक्स। तो इंडेक्स क्या है? हमारा जो इंडेक्स स्पेशली जैसे जैसे एज बढ़ती है लेंस का इंडेक्स चेंज होता है। तो जब लेंस का इंडेक्स चेंज होता है, जैसे मैंने बताया था, कॉर्टेक्स और न्यूक्लियस का जो इंडेक्स है वो चेंज होता रहता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है, अगर सिर्फ न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस हो रहा है, न्यूक्लियस हार्डनिंग हो रही है, तो यानी न्यूक्लियस का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, तो मायोपिया डेवलप होगा। अगर कॉर्टेक्स का इंडेक्स या कॉर्टिकल स्क्लेरोसिस हो रहा है तो हाइपरमेट्रोपिया होगा। तो हर चीज को अगर हाइपरमेट्रोपिया के पॉइंट्स आपको टिप्स पे हैं तो जस्ट अपोजिट कर देंगे तो मायोपिया के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। और एक होता है आजकल बहुत जगह देखा गया है कि एक्सेसिव एकोमोडेशन हो रही है, बहुत ज्यादा नियर वर्क हो रहा है, बहुत ज्यादा कंप्यूटर वर्क हो रहा है, बहुत ज्यादा मोबाइल यूज हो रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा गेमिंग या सोशल मीडिया, वो उससे क्या हो रहा है, हम क्योंकि बहुत ज्यादा नियर वर्क कर रहे हैं उससे हमारी एक्सेसिव एकोमोडेशन हो रही है। एकोमोडेशन ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो जितना ज्यादा एकोमोडेशन होगी, एक्सेसिव एकोमोडेशन में क्या होता है कि बार बार लेंस जो है वो अपनी पावर को बढ़ाता है, बार बार बढ़ाता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो पावर जो है वो जो मसल है वो एक तरीके से एग्जॉस्ट हो जाती है और फिर इसकी पावर जो है वो बहुत टाइम बाद कम होती है, ठीक है। वैसे तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है लेंस में, बार बार पावर बढ़ती है कम होती है, बढ़ती है कम होती है एज पर द नीड। बट बहुत ज्यादा एक्सेसिव अगर हम कर देंगे, पावर बढ़ा देंगे, तो फिर क्या होगा, ये मायोपिया डेवलप होगा ड्यू टू एक्सेसिव एकोमोडेशन। ऑलरेडी हमारा जो रिफ्रैक्टिव सिस्टम है, रिफ्रैक्टिव पावर है आई की, वो मायोपिया में बढ़ी हुई होती है, एक्सेसिव एकोमोडेशन से भी बढ़ जाएगी। लेकिन जब एक्सेसिव एकोमोडेशन करते हैं तो सिलियरी मसल्स का स्पाज्म हो जाता है और फिर वो एकोमोडेशन जो लेंस है वो ऐसे ही रह जाता है। इस कंडीशन से जो मायोपिया पैदा होता है उसको हम बोलते हैं मायोपिया ड्यू टू एक्सेसिव एकोमोडेशन। अब इसकी ग्रेडिंग, जैसे कि अमेरिकन ऑप्टोमेट्रिस्ट एसोसिएशन ने इसकी ग्रेडिंग करी है 3 ग्रेड में, सेम एज हाइपरमेट्रोपिया। तो लो मायोपिया होता है जब -3 से कम हो, -3 या -3 से कम हो तो उसको लो मायोपिया बोलते हैं। अगर -3 से -6 के बीच में है तो मॉडरेट मायोपिया, और -6 से ज्यादा है तब उसको हाई मायोपिया कंसीडर करा जाता है। तो आई थिंक कि मायोपिया में आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी।